Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with our series World Map is Easy. Today we're going to do a very important C according to your exams, as well as history, as well as your current affairs and whatever is going on in the world, which is international relations. So आज हम करने वाले हैं रेड सी, राइट? Before I start the lecture, I would say कि a lot of people texted me कि मैप के lectures को कैसे करना है, क्या हमें इसके notes बनाने हैं. The answer is notes नहीं बनाने हैं. हो सकता है कि आप एक दो बार lecture करें and you would want to try writing the names of the countries on an empty map. I would suggest you can do that, but do not sit and make notes of these lectures. Instead, watch them again and again so that you have a picture of all these things in your head. ठीक है, इसको चिल होके देखो क्योंकि ये सिर्फ आपके एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये जनरल नॉलेज है, ये ऐसे भी आपके काम ही आने वाला है. ठीक है. ऑल्सो मुझे बोला कि निमोनिक से ज़्यादा अच्छे से याद हो रहा है, तो निमोनिक देख लेंगे यार आज रेड सी के लिए भी. डू नॉट वरी. ठीक है. सो सबसे पहले तो अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं मैप के, प्लीज़ देखो. मैप में क्रोनोलॉजी फॉलो करो क्योंकि यहाँ पर आपको समझने का कुछ नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें आपको लर्न करने की हैं, और लर्न तभी होगा जब आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को करोगे. ठीक है. Funny enough, I do not tell this, I do not recommend this in any other subject which other teachers or other students might tell you कि इसको क्रोनोलॉजी में लर्न करो. आई थिंक आप कहीं से भी समझने वाली चीज़ को कहीं से भी लर्न कर सकते हैं और फिर आप जो आपके गैप्स हैं, नॉलेज गैप्स, उसको फिल अप कर सकते हैं. लेकिन आपको अगर कोई चीज़ लर्न करनी है जिसको समझने का नहीं है, वो आपको क्रोनोलॉजी में करना पड़ेगा, तभी आपको लर्न होंगे. ओके. आज हम रेड सी करने वाले हैं एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस लेक्चर वेरी इजी फॉर यू गाइज. सबसे पहले तो रेड सी की कंट्रीज जो उन्हें बॉर्डर कर रही है वो क्या क्या है. सबसे पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरेबिया यहाँ पे है. मैंने बहुत बार बोलते जॉर्डन के नीचे सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन के नीचे सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया की पोजीशन आपको पता होगी. सिनाई पेनिनसुला आपको पता है, इजिप्ट पता है आपको. सिनाई पेनिनसुला एंड इजिप्ट. ठीक है, इजिप्ट का पार्ट है. ठीक है, क्लियर है. इतना एटलीस्ट आपको पता होगा, राइट? और इजराइल क्या रेड सी को बॉर्डर करती है, ये कंट्रोवर्सी को भी मैं आज सॉल्व कर दूंगी आपके लिए कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है. क्योंकि जब हमने इजराइल पढ़ा था तो हमने यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी बोला था और यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे रेड सी है नीचे, राइट? ऐसे बोला था इजराइल के लिए. बट एक्चुअली में वो रेड सी नहीं है. ये जो इनलेट है ये एक्चुअली में है गल्फ ऑफ अकाबा. आपको लर्निंग पर्पस की को इजी करने के लिए वहाँ पे रेड सी बहुत जगह पे आपको मिलेगा, बट दिस इज एक्चुअली गल्फ ऑफ अकाबा. ठीक है, रिमेंबर दैट. ये आपने पिछले लेक्चर में देखा है. और जो ये गल्फ है दैट इज सुएज गल्फ, ये भी आपको पता होगा. इसलिए जब बॉर्डर नेशंस की बात आएगी रेड सी की, सो यू विल नॉट काउंट इजराइल. ओके, इतना क्लियर है? ओके. तो आप कौन सी कंट्रीज को काउंट करेंगे व्हेन यू आर काउंटिंग बॉर्डरिंग नेशंस ऑफ रेड सी? इसको लर्न करने के दो तरीके, या तो आप वाई सीड से याद रखिए या आप डेसी से याद रखिए. ठीक है, दोनों एक ही बात है, वाई सीड्स और डेसी. ठीक है. अगर हम डेसी से देखें तो सबसे पहले है डी फॉर जिबूती, ई फॉर इजिप्ट, एस फॉर सूडान, एस फॉर सऊदी, ई फॉर एरिट्रिया एंड वाई फॉर येमेन. आप देखेंगे एरिट्रिया यहाँ तक है, तो वो इथियोपिया नहीं है, ये एरिट्रिया है. ठीक है, इतना कूल, चिल. वाई सीड से भी आप देखेंगे तो वही है, येमेन, सऊदी, इजिप्ट, एरिट्रिया, डी फॉर जिबूती एंड एस फॉर सूडान. सो रेड सी को बॉर्डर करने वाले नेशंस अब आपको पता हो गए हैं, राइट? इतना क्लियर हो गया, राइट? इतना चिल है. इजराइल की जो इजराइल का हमने देखना था कि वेदर इट बॉर्डर्स रेड सी, द आंसर इज नो. ठीक है. कोस्ट लाइन जो है उसकी उसकी एक अलॉन्ग है मेडिटेरेनियन सी की टू द वेस्ट, वो हमको पता है, हमने कर लिया है लास्ट लेक्चर में. एंड इट बॉर्डर्स गल्फ ऑफ अकाबा जो कि इनलेट है ऑफ रेड सी. ठीक है, ओके.
इतना याद हो गया। रेड सी के बारे में आपको पता होगा कि इसमें एक साइनोबैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्राइकोडेसियम एरिथेरियम, विच टर्न्स नॉर्मली ब्लू ग्रीन वाटर इनटू रेडिश ब्राउन। ठीक है, इस वजह से नाम इसका है रेड सी। सो साइनोबैक्टीरिया इज ट्राइकोडेसियम एरिथेरियम। ठीक है, कूल, चिल इतना, राइट। आपको मैंने बताया कि ये है गल्फ ऑफ अकाबा, और मैंने आपको ये बताया कि ये है गल्फ ऑफ सुएज, ये है आपका रेड सी। ठीक है, और यहाँ पे है आपका मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये राइट। सो अब यहाँ पे एक आर्टिफिशियल आप कैनाल देखेंगे जिसका नाम है सुएज कैनाल, ये रहा। ठीक है, ये पूरा लंबा सा, ओके, दिस इज सुएज कैनाल। व्हाट इज इट कनेक्टिंग? अगर आप देखें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज को कनेक्ट कर रहा है विद मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, और गल्फ ऑफ सुएज के नीचे क्या है? रेड सी। सो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट कर रहा है सुएज कैनाल। सो एन आर्टिफिशियल कैनाल, सी लेवल वाटरवे इन इजिप्ट कनेक्टिंग मेडिटेरेनियन टू द रेड सी। ठीक है, राइट, इतना क्लियर है? ठीक है, अब अगर जब हम देखेंगे सुएज कैनाल जहाँ पे ख़त्म हो रहा है मेडिटेरेनियन सी में, तो ये है सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला है। तो यहाँ पे जो बे है उसका नाम है बे ऑफ टीना। ठीक है, ये लेवल 2 है। आज हम लेवल 2 कर रहे हैं क्योंकि रेड सी में ज़्यादा कुछ याद रखने को नहीं है, तो हम सीधे विल जंप ऑन टू लेवल 2। ठीक है, बे ऑफ टीना। जैसे ही आपका सुएज कैनाल खत्म होता है, आप मेडिटेरेनियन में आते हैं, तो यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला के पास एक बे है जिसका नाम है बे ऑफ टीना। क्लियर? क्लियर? एक पोर्ट इस वक्त यहाँ पे आपको नजर आएगा जिसका नाम है पोर्ट साइड। बे ऑफ टीना, सिनाई पेनिनसुला, मेडिटेरेनियन सी, सुएज कैनाल, पोर्ट सईद। और एक लेक यहां नजर आ रहा है आपको जिसका नाम है लेक मंजला। ये क्या है? इजिप्ट है, पता है ना, ये लेक मंजला। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? ये रहा पोर्ट साइड, राइट, सिनाई पेनिनसुला। यहाँ क्या पे होगा? यहाँ पे एक बे होगा जिसका नाम क्या होगा? ऑब्वियसली बे ऑफ टीना। ये आपका रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ सुएज। इतना क्लियर है? राइट, इतना क्लियर है, राइट। नाउ हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। यहाँ पे एक वाटर बॉडी आपको देखने को मिल रही होगी येमेन के नीचे जिसका नाम है गल्फ ऑफ एडन। एक और जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो बाब एल मंडेब है। इसके अलावा आपको यहाँ पे फरासन आइलैंड देखने को मिल रहा होगा और दकलक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिल रहे होंगे, आर्किपेलागो, राइट। देख लेते हैं गल्फ ऑफ एडन के बारे में। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन ये है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि उसकी बॉर्डरिंग नेशंस है येमन, जिबूती एंड सोमालिया। देख लेते हैं, सोमालिया आपको दिख रहा है साउथ में गल्फ ऑफ एडन के, जिबूती दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट, और ये येमन। तो गल्फ ऑफ एडन में क्या क्या है? जिबूती, सोमालिया, येमन। गल्फ ऑफ एडन के नीचे सोमालिया, इस साइड पे जिबूती, ऊपर येमन, राइट, राइट। गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन एक्चुअली क्या है? इंडियन ओशन का एक्सटेंशन है ये बिटवीन अरेबियन पेनिनसुला एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये क्या कर रहा है? ये रेड सी को कनेक्ट कर रहा है अरेबियन सी से एंड अल्टीमेटली टू द इंडियन ओशन। अगर आपको इंडिया का मैप पता होगा तो आपको पता है यहाँ पे अरेबियन सी है। ये आपको, ये इंफॉर्मेशन आपको पहले से पता है। ठीक है, नहीं पता है उस साइड होता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस साइड अरेबियन सी होता है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। ठीक है,
बंगाल के पास है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरेबियन सी इस साइड है, राइट। तो ये अरेबियन सी है, ओके, ये गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ रेड सी है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ एडन जो है एक तरीके से रेड सी को कनेक्ट कर रहा है अरेबियन सी से, और इसके बाद वो कनेक्ट कर रहा है उसको फर्दर विद इंडियन ओशन। ये है गल्फ ऑफ एडन का काम, ठीक है, इतना चिल है। तो गल्फ ऑफ एडन क्या है? डीप वाटर गल्फ है ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन यमन टू द नॉर्थ, हमने अभी देखा, अरेबियन सी टू द ईस्ट, इज इट सो? यस, अरेबियन सी टू द ईस्ट। देन Djibouti to the west, is it so? Djibouti to the west, right? Guardafa Channel, Socotra Archipelago, Puntland Somalia and Somaliland to the south. चलो सोमालिया तो आपको समझ आ गया, राइट, बट ये सोकोत्रा कहाँ है और ये ग्वारदफा आपका चैनल कहाँ पे है वो देख लेते हैं। ग्वारदफा चैनल आपको ये मिलेगा, दिख रहा है, मैं अच्छे से मार्क कर देती हूँ, दिख जाएगा, ये रहा ग्वारदफा चैनल, देखा आपको ग्वारदफा चैनल मिला, ये रहा, ठीक है। ग्वारदफा चैनल यहाँ पे है, ठीक है। सो ग्वारदफा चैनल और सोकोत्रा, सोकोत्रा का है, ये रहा, ये यमन का पार्ट है, ठीक है, यमन का पार्ट है सोकोत्रा। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं गल्फ ऑफ एडन इज अ डीप वाटर गल्फ इन इंडियन ओशन बिटवीन यमन टू द नॉर्थ, इज इट सो? यमन टू द नॉर्थ, यस। Arabian Sea to the east, is it so? Yes, Arabian Sea to the east. Then you have Djibouti to the west, is it so? Yes, Djibouti to the west. Then you have Guardafa Channel यहाँ रहा, Socotra Archipelago, Socotra, Yemen, ठीक है। Puntland Somalia in Somalia and Somaliland in the south. अभी हम Puntland Somalia देख लेंगे, ठीक है, सोमालिया तो दिख रहा है ना आपको, राइट। ये देखो सोमाली लैंड और पंटलैंड ऐसा दिखता है, ये सोमाली लैंड है, ये पंटलैंड है, सोमालिया, ठीक है। इनके नाम ऐसे क्यों है, क्यों हम इनको अलग से बोल रहे हैं, जब हम आईआर करेंगे तो हम देखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए सोमाली लैंड, पंटलैंड, सोमालिया, ये सब क्या है, ठीक है, कहाँ पे है, ठीक है, जोग्राफिकली तो समझ आ रहा है ना, राइट। देखो सोमालीलैंड, पंटलैंड एंड सोमालिया, तो ये रहा आपका गल्फ ऑफ एडन में, ठीक है। कंट्री बोलोगे तो सोमालिया लिखना है आपको, ठीक है, इतना क्लियर है। ग्वारदफा चैनल तो यहाँ पे है, लेकिन केप ग्वारदफा एक्चुअली किसका पार्ट है? केप ग्वारदफा, ये रहा, ये सोमालिया का पार्ट है, केप ग्वारदफा। ग्वारदफा चैनल यहाँ पे है बीच में, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन केप ग्वारदफा जो है वो सोमाली लैंड का सोमालिया का पार्ट है, ठीक है, ठीक है, इतना चिल है, इतना आप समझ गए। अब हमने दो आइलैंड्स यहाँ पे देखे थे जब हमने प्रीवियस पेज किया था, एक था आपको फरासन आइलैंड्स। फरासन आइलैंड्स सऊदी का पार्ट है, ठीक है, फरासन आइलैंड्स जो है वो सऊदी का पार्ट है। दहलक जो है वो एरिट्रिया का पार्ट है, दहलक इज एरिट्रिया का पार्ट, ठीक है। फरासन सऊदी, दहलक एरिट्रिया, ठीक है। अब जब हम देखने वाले हैं आइलैंड्स तो ये बहुत इजी होने वाला है। हनीश आइलैंड यमन, ठीक है। कामरन आइलैंड यमन, KAMARAN।
जजीरत अंतुफश वोल्केनिक आइलैंड यमन। ठीक है, तो यमन के हमने 3 अभी पढ़े, कौन से थे वो 3? लेट्स सी, क्लियर करते हैं। फरासन हमने पढ़ा, FARASAN, विच इज साउदीज। दहलक हमने पढ़ा, DAHLAK, विच इज एरिट्रियाज। हम पढ़ रहे हैं कामरन, KAMARAN। देन वी स्टडी जजीरत अंतुफिश एंड हनीश। ये तीनों हैं, कामरन, जजीरत अंतुफश एंड हनीश, ये तीनों हैं आपके यमन के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको पेरिम, PERIM नाम का एक आइलैंड मिलेगा, जिसको आप मयून भी बोल सकते हो, मयून या फिर पेरिम आइलैंड, ये भी आपके यमन का पार्ट है। तो यमन के हमने क्या क्या पढ़ा? जजीरत अंतुफश, कामरन, हनीश एंड पेरिम। पेरिम यानी मयून। यहाँ पे आपको 7 ब्रदर्स आइलैंड भी मिलेगा, जो कि जिबूती का पार्ट है। 7 ब्रदर्स आइलैंड, जिबूती। ठीक है, इसको आप सवाबी आइलैंड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, 7 ब्रदर आइलैंड इज सवाबी आइलैंड। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? एडन जो है वो कहाँ है? दिख रहा है? यमन में। इतना क्लियर हुआ यार? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर इतना क्लियर हो गया है तो फिर देयर इज नथिंग मोर लेफ्ट, डोंट वरी, इट्स डन। इतना ही है। बाबल मंडेब भी हम देख लेते हैं एक बार एंड यू विल बी डन। रेड सी इज डन एंड डस्टेड। ओके, बाबल मंडेब आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसको गेट ऑफ टीयर्स भी बोलते हैं। इट्स अ स्ट्रेट बिटवीन यमन। यमन आपको दिख रहा है। ठीक है, यमन। I'll clean everything so that you can see clearly. Now can you see? ठीक है, यमन, ठीक है, जिबूती, एरिट्रिया, नॉर्थ ऑफ सोमालिया। ठीक है, दिख रहा है? बाबल मंडेब, यमन, जिबूती, एरिट्रिया के पास है, नॉर्थ ऑफ सोमालिया में है, ये भी दिख रहा है हमें। ठीक है, क्लियर है? राइट? वॉट इज इट डूइंग? इट इज कनेक्टिंग द रेड सी टू ग्वारदफा चैनल एंड गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन एंड ग्वारदफा चैनल को बाबल मंडेब रेड सी से कनेक्ट कर रहा है। सही बात है? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, राइट? केव ग्वारदफा हम देख चुके हैं, इट इज इन सोमालिया। राइट? राइट, ये सोमाली लैंड देख चुके हैं, पंटलैंड देख चुके हैं, सोमालिया में ही है सब कुछ। ठीक है, डिस्प्यूट्स हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ मैप कर रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा? डेसी पढ़ा, जो कि बॉर्डरिंग नेशंस हैं। राइट? कौन सी है? जिबूती, इजिप्ट, एरिट्रिया, सऊदी, यमन एंड सूडान। रेड सी को वो कर रहे हैं। राइट? आपने पढ़ा उसके अलावा यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्यूज। राइट? इजराइल हमने बोला क्या बॉर्डरिंग है रेड सी? हम बोलेंगे नहीं, वो इनलेट जो है रेड सी का उससे बॉर्डरिंग है, और इनलेट का नाम क्या है? गल्फ ऑफ अकाबा। ठीक है, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा एक आर्टिफिशियल कैनाल जिसका नाम है स्यूएज कैनाल। राइट? जब हम जहाँ पे वो एंड होता है और सिनाई पेनिनसुला आता है, वहाँ पे एक बे है जिसका नाम है बे ऑफ टीना। राइट? पोर्ट सैयद हमने पढ़ा यहाँ पे इजिप्ट में, और लेक पढ़ा हमने मंजिला, लेक मंजिला। राइट? इतना करा हमने। उसके बाद हम यहाँ पर आए इस मैप में, फिर हमने देखा सिनाई पेनिनसुला, फिर हमने एक नज़र डाली फारसन आइलैंड्स पे, और दखलक यहाँ पे दिया हुआ है, और वहाँ पे दहलक दिया हुआ है, विच एवर इट इज़, प्लीज़ सी। और हमने देखा बाबल मंडेब और गल्फ ऑफ एडन, ये कुछ चीज़ें हमने देखी। फिर हमने इसके बारे में सर्च करने की कोशिश की, और हमें पता चला कि जो गल्फ ऑफ एडन है
उसके ऊपर यमन है, उसके नीचे सोमालिया है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जिबूती है, यहाँ पे अरेबियन सी है, सोकोत्रा आइलैंड है जो कि यमन का पार्ट है, ग्वार दफ़ा चैनल है यहाँ पर, ठीक है, पुंटलैंड सोमालिया और सोमालीलैंड दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है, इतना पढ़ा हमने, राइट। उसके अलावा हमने फारसन आइलैंड देखा जो कि सऊदी का पार्ट है, दहलक देखा जो कि एरिट्रिया का पार्ट है, देन व्हाट एल्स डिड वी सी, जजीरत अंतुफश देखा जो कि यमन का पार्ट है, कामरन देखा जो कि यमन का पार्ट है, उसके अलावा हनीश आइलैंड देखा जो कि यमन का पार्ट है, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने पेरिम देखा जो कि यमन का पार्ट है, मयून भी बोलते हैं इसे, 7 ब्रदर्स देखा, सवाबी जो कि जिबूती का पार्ट है, राइट। ग्वार दफ़ा चैनल देखा हमने यहाँ पर, ठीक है, बट केप ग्वार दफ़ा कहाँ पे है, वो यहाँ पे है सोमालिया में। सोकोत्रा देखा यमन का पार्ट है, यहाँ पे अरेबियन सी है, हमें पता था, ठीक है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे 2 और चीज़ आप देख लो, आई थिंक दैट विल बी इट, कुछ मिस नहीं होगा। अब्द अल कुरी जो कि यमन का पार्ट है, अब्द अल कुरी जो कि यमन का पार्ट है, ठीक है, सामना एंड दारसा, ये दोनों ब्रदर्स, द ब्रदर्स, यमन का पार्ट, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट ऑल, बट आपको पता होना चाहिए 7 ब्रदर्स जो है वो यहाँ पे है जिबूती, यहाँ पे ब्रदर्स है वो है यमन का पार्ट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है इतना। आई डोंट थिंक वी हैव लेफ्ट एनी थिंग नाउ, पुंटलैंड भी आपने देख लिया, सब देख लिया आपने, कुछ बचा ही नहीं है अब यहाँ का, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you've understood. I hope you've learned along with me. If you haven't, watch it again. And I am sure that you will learn it. So all the best and keep watching.